नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का बहुत स्वागत करता है। आपके द्वारा पूछे जा रहे सवालों से पता चल रहा है कि आप चिकित्सा परामर्श के द्वारा जारी किए जा रहे वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। दोस्तों, किसी भी तरह के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या के लिए मेडिकल स्टोर या झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाकर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद विशेषज्ञ की सलाह पर ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, आपके द्वारा महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर से संबंधित सवाल पूछे गए थे। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महिमा नाथ जी। डॉक्टर महिमा नाथ जी से कोई और अन्य सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में या चिकित्सा परामर्श के मेल पर लिखकर भेजें। आपके सारे सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर महिमा नाथ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। बहुत से औरतों में ये होता है कि कौन सी गांठ नॉर्मल होती है और किस गांठ से हमें कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे महिलाओं में बहुत सारी भ्रमित धारणाएं होती हैं। तो कुछ ऐसी गांठें होती हैं जो हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण या कुछ चोट लगने के कारण गांठ पड़ जाती है और वो ज़्यादातर नॉर्मल होती है। इन गांठों में जैसे फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस, सिस्ट, चिकनी टाइप की जो गांठें होती हैं, अक्सर ये गांठें नॉर्मल होती हैं। उन गांठों में ज़्यादा दर्द नहीं होता है, चिकनापन होता है और वो बहुत दिन तक कड़ापन में नहीं रहता है। तो ऐसे गांठों को से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सभी औरतों से ये निवेदन करूंगी कि एक बार आप अपने किसी भी निकटतम चिकित्सालय में जाकर जांच जरूर कराएं। अब कौन सी गांठ ऐसी है जो कैंसर का रूप ले सकती है? जो गांठें कड़ा होता है, जिनकी आकार बदलती रहती है, जिनके गांठ के आसपास की स्किन या तो काला, लाल या रंग बदल देता है, जो अक्सर कठोर और अचल रहता है, जो ज़्यादा हिलता नहीं है और उससे बगल के भी स्किन को खराब करता है, तो ये गांठें अक्सर कैंसर का रूप ले सकती हैं। तो जिन औरतों में अगर यह देखने को मिले तो आप तुरंत ही अपने निकटतम चिकित्सालय में जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखलाएं। फिर बहुत सी महिलाओं में ये होता है कि ये कैंसर क्यों होता है और उसके लक्षण क्या है। इन कैंसरों की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जैसे कि अगर किसी के परिवार में हिस्ट्री है, जैसे उनकी माँ को हो या बहनों को है, तो उसमें थोड़ी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन औरतों में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। जो औरतें काफ़ी मोटी होती हैं, जो अल्कोहल का और धूम्रपान का सेवन करती हैं, जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, जिन औरतों में बच्चा पैदा करने की क्षमता मतलब ज़्यादा उम्र में अपने बच्चे को पैदा करती हैं, उन औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्तनपान जरूर करवाइए। फिर क्या लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? अगर कोई गांठ हो तो उसका आकार जल्दी जल्दी बढ़ रहा हो, अगर वो गांठ बहुत कड़ा हो, निप्पल में सूजन आ रही हो, निप्पल का जो बनावट हो वो बदल रहा हो और निप्पल से डिस्चार्ज आ रहा हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप तुरंत ही किसी भी अगल बगल चिकित्सालय में अपनी जरूर जांच कराएं। और जनरल अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो जनरल बॉडी चेंजेस भी आती हैं, जैसे उनका वजन कम होता है, उनको ठीक से भूख नहीं लगती है, ठीक से खान पान करने का मन नहीं करता है, लगातार दर्द बना रहता है और लंबे समय तक बुखार भी रहने का आस रहता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं
कि ब्रेस्ट में लोकल चेंजेस भी होते हैं और जनरलाइज्ड बॉडी चेंजेस भी होते हैं। आगे होता है कि महिलाएं घर में कैसे जांच करें और कैसे पता करें कि उन्हें कोई गांठ की समस्या हो रही कि नहीं हो रही है। तो मैं आज सभी महिलाओं को बहुत आसानी से एक बात बताने जा रही हूँ कि महिलाएं घर में बैठकर जब वो कभी भी घर में बैठी हो तो जांच वो कर सकती हैं। वो अपनी मध्यम की 3 उंगलियों को ले लें और जो उंगलियों की पैड होते हैं उससे अपने जहाँ पे उनको कड़ापन या गांठ जैसा महसूस हो रहा हो छाती पे, उससे उस पर दबाव डालें। पहले हल्का डालें, फिर मध्यम डालें और फिर बहुत तेज से डालें। अगर उससे उनको पता चले कि वो गांठ काफी कड़ा हो या किसी अन्य परिवर्तन को महसूस कर रहे हो, जैसे कि अगल बगल की जो चमड़ी है वो काली पड़ रही हो या लाल पड़ रही हो, या तो वहाँ बहुत दिन से दर्द बना हो, या आपकी छाती की बनावट में चेंज आ रही हो, या निप्पल के बनावट में चेंज आ रही हो, या निप्पल से पीला या लाल रंग का डिस्चार्ज आ रहा हो, तो तुरंत ही अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में जाएं और वहां से परामर्श लें। अब अगली चीज होती है कि हमारी सरकारी चिकित्सालयों में ब्रेस्ट कैंसर की क्या क्या सुविधाएं हैं। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। सबसे पहले तो जो महिलाओं को लगता है कि उन्हें गांठ की शिकायत हो रही है तो निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं और उसकी जांच कराएं। सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सालयों में भी स्तन कैंसर के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। सबसे पहले जब औरतों को लगे कि उनके स्तन पे गांठ हो रही है तो अपने निकटतम सरकारी चिकित्सालयों में जाएं और तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। और डॉक्टर परामर्श के बाद ही एक स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होती है जो हर जगह निःशुल्क सुविधा से प्राप्त है। तो आप उस मैमोग्राफी को करा लें, जिससे अंतर पता चल जाएगा कि यह गांठ कैंसर का रूप ले रही है कि नहीं ले रही है। इसलिए मैं सभी औरतों से निवेदन करती हूँ कि गांठ को हल्के में ना लें, उसको तुरंत घर बैठे ही जांच करें और निकटतम सरकारी चिकित्सालयों का ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा लें। आपको मैं बस एक बात और बताना चाह रही हूँ, जो हमारे यहाँ पॉपुलर सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है की अभिनेत्री हिना खान है, जो इस समय इस स्तन कैंसर से जूझ रही हैं। लेकिन वो जूझ तो रही हैं, लेकिन उनके पीछे की दृढ़ता को देखिए। उन्होंने तुरंत ही इस चीज़ को इलाज में लिया और उस चीज़ का वो ट्रीटमेंट ले रही हैं और उससे वो लड़ रही हैं। अगर हम लोग सही टाइम पर सही चीज़ को पता कर ले तो हम आने वाले समय से पर सारी महिलाएं इस ब्रेस्ट कैंसर वाली रोग से मिलकर लड़ सकते हैं और स्वस्थ पूर्वक जीवन बिता सकते हैं। धन्यवाद।